आज की वीडियो में हम जानेंगे दैनिक डायरी के विषय में। भाई और बहनों, हमारी बहुत सी बहनों का कमेंट आता है कि दीदी आप दैनिक डायरी रोज़ की रोज़ हम लोगों को दिखाइए, हम लोग कैसे दैनिक डायरी लिखें। तो इसी क्रम में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि हमें कैसे अपनी दैनिक डायरी रोज़ के रोज़ लिखनी होती है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो बहनों, आज 30 दिसंबर से थीम बदल चुका है। अभी तक इसके पहले मौसम था थीम, अब थीम बदल करके पानी हो गया है। अब हमें थीम पानी पर ही पूरे महीने वर्क करना है भाई और बहनों। तो आइए अब देखते हैं हमें कैसे दैनिक डायरी अपनी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 और दिन है आज का सोमवार। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें विस्तार से नहीं लिखना है बहनों, हमें शॉर्ट में ही लिखना है ताकि एक पेज में सारी गतिविधियाँ एक दिन की आ जाएं। तो हम यहाँ पर विस्तार से न लिख के बस शॉर्ट में लिखेंगे स्वागत, जैसे कि बच्चों का स्वागत किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है और नाम टैग की गतिविधि कराई जाती है। तो इसमें केवल हमें लिखना है स्वागत, प्रार्थना, नाम टैग की गतिविधि, स्वच्छता जांच और कैलेंडर आधारित गतिविधि। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रथम चक्र, जो कि थीम आधारित चर्चा होती है। हमेशा प्रथम चक्र में थीम आधारित चर्चा होती है और जिसका समय होता है बहनों 30 मिनट का। यहाँ हमने समय डाल दिया, आगे लिखेंगे 30 मिनट। यहाँ पर चर्चा, हमें किस चीज़ पर चर्चा करनी है। चर्चा में हम लिखेंगे पानी कहाँ कहाँ दिखता है। और आपको बताते चलें कि ECCE से संबंधित दो प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, एक सामूहिक गतिविधि और एक आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। तो जो गतिविधि हम सामूहिक करते हैं, मतलब सारे बच्चों को इकट्ठा एक साथ करके करते हैं, तो उसे सामूहिक गतिविधि कहेंगे। तो हम प्रथम चक्र में डालेंगे इस तरफ सामूहिक गतिविधि। ये मैं इसलिए करती हूँ बहनों कि जो भी अधिकारी आए या कोई भी हमारा दैनिक डायरी चेक करे तो उसे हमें कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी दैनिक डायरी देखकर ही वो समझ जाए कि कौन से चक्र में कौन सी गतिविधि कराई गई है। और उसके बाद समय होता है मॉर्निंग स्नैक, जो कि 10 मिनट का होता है। जहाँ जहाँ भी मॉर्निंग स्नैक दिया जा रहा है वहाँ मॉर्निंग स्नैक दिखाया जाएगा। मॉर्निंग स्नैक का समय 10 मिनट का होता है बहनों। अब हम चलते हैं द्वितीय चक्र की तरफ और आपको बता दें कि द्वितीय चक्र होता है आयु वर्ग के अनुसार। सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ नहीं किया जाता है, आयु वर्ग के अनुसार किया जाता है। तो द्वितीय चक्र की गतिविधि का नाम है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल बहनों, और जिसका समय होता है 30 मिनट प्लस 30 मिनट का, क्योंकि ये आयु वर्ग के अनुसार होता है। तो आयु वर्ग के अनुसार हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अलग करना होता है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग बैठाना होता है। तो सबसे पहले हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग कर लेंगे। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। स्वतंत्र खेल का मतलब ये हो गया कि हम बच्चों को छोड़ देंगे, वो अपने मन से चाहे जो खेलें, हाँ, लेकिन केंद्र के बाहर ना जाएं, अपने केंद्र में ही खेलें। और उसके बाद हम 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रंग और आकारों से पैटर्न बनाना सिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, क्योंकि ये गतिविधि जब हम बच्चों से करा लेंगे तो इन्हें स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। और इधर जो आपके 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, अब हमें आधे घंटे उन बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी है, जिसमें हमें पानी में और ज़मीन पर रहने वाले पशु को छाटना है। ये हमारा दूसरा चक्र जो कि आयु वर्ग के अनुसार होता है। अब चलते हैं तीसरे चक्र की तरफ, जो सामूहिक गतिविधि होती है बहनों। और तीसरे चक्र का नाम होता है अंदर व बाहर का खेल, और जिसका समय होता है आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट का। और आज का खेल है हम बाजार जाएंगे। उसके बाद हम ये चौथा चक्र भी भाई और बहनों आयु वर्ग के अनुसार ही किया जाता है। चौथा चक्र
जिसका नाम है विद्यालय प्रस्तुति एवं रचनात्मक कार्य। इसमें भी हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अलग बैठाना है और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग बैठाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इन बच्चों को भी इनके लिए हमें आधे घंटे का ही समय देना है। ये इसका समय आधे घंटे का होता है। तो हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक कोलाज का काम करना सिखाएंगे और इधर 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें हिंदी अक्षरों को लिखना सिखाना है। तो ये रहा आपका 1, 2, 3 और 4 चक्र। अब हमारा आता है अंतिम चक्र। अंतिम चक्र मतलब 5वां चक्र भाई और बहनों। 5वें चक्र का नाम है कहानी व कविता का समय। 5वां चक्र होता है कहानी व कविता का, जो कि सामूहिक गतिविधि होती है। हमें कोई भी कहानी कविता बच्चों को सुनानी और सिखानी है तो हम सारे बच्चों को इकट्ठा करके सामूहिक गतिविधि कराते हैं और जिसका समय होता है 30 मिनट का। और आज की कहानी है अगर मगर की कहानी। और ये अगर मगर की कहानी आपको एनबीटी की किताब में मिल जाएगी। एनबीटी की 7 किताबें आप लोगों को मिली ही हैं भाई और बहनों। और उसके बाद अंत में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और इस तरह से दैनिक डायरी का काम पूरा हो जाएगा बहनों। इस तरह से आप लोग भी अपनी दैनिक डायरी को मेंटेन कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि दैनिक डायरी जो भी आता है वो दैनिक डायरी ही देखता है बहनों। तो जैसा भी हो जो भी हो हमें काम को पूरा ही करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण भी लगी होगी। आंगनबाड़ी से संबंधित और पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी समाचार जानने के लिए भाई और बहनों बने रहिए परवरिश विद प्रभा सिंह के साथ। और हाँ बहनों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंगनबाड़ी से संबंधित खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।